हमारे भाई सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, मैडम इससे पहले सांसद देखे हमने, वह मेरे महबूब नूर ऐसे कुछ बोल दिया करते थे और उसके बाद कहीं आना जाना नहीं होता है। कुछ यार महबूब कहते थे वो नरेंद्र मोदी जी को, और आगे कुछ वो करते नहीं थे। लेकिन ये चंदोलिया जी हैं जो आज एक एक गांव के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हर नाली का अगर उद्घाटन करना है तो योगेंद्र चंदोलिया जी वहां आपको नजर आते हैं। गल तो नहीं कह रहा भाइयों। और मेरा ये छोटा भाई गजेंद्र दराग जी, आप सब के लाडले विधायक हैं। बहुत देर से मैडम बोल रहा था, बहुत देर से आपकी तरीके कर रहा था, अब आप आए तो उन्होंने इसको बोला, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। मैडम मंच पे बैठे हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, प्रभारी, संयोजक, सभी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं। और भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैडम कहना ये चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष का ये उत्सव जो भारत वर्ष के अंदर मनाया जा रहा है, उसकी कड़ी में आप दिल्ली के अंदर जगह जगह जनसभा कर रही हैं और आपको सुनने के लिए दिल्ली के लोग आते भी हैं और आपकी शक्ल की तरफ देखते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र का विकास कर रही है और करेंगी। मैडम यही UGR 2 का उद्घाटन हुआ। सिर्फ एक बात सिर्फ कहूंगा मैं कि वो एक विकसित भारत की जो विकास की कहानी है, वो UGR 2 की कहानी है। वो सब आप लोगों ने देखा है। मैडम आप जो काम कर रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत से काम चल रहे हैं। चारों तरफ विकास के काम चल रहे हैं, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे शहर हो, और चाहे हमारा ग्रामीण दिल्ली देहात का शहरीकृत गांव हो और या ग्रामीण क्षेत्र के गांव हो। हर जगह आप काम कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं। मैडम इस क्षेत्र के अंदर ये बुजुर्ग बैठे हैं जो मेरी उम्र के होंगे, ये सब जानते हैं कि पहले भी ग्रामीण विकास बोर्ड के द्वारा मैंने इस क्षेत्र का विकास किया था। दिल्ली के गांवों का विकास उस वक्त भी किया था, लेकिन 11 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुए। 18 सितंबर को आपने मुझे ग्रामीण विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया और बकायदा 5 नंबर आपने दिए, जिसमें से ये हमारे वाइस चेयरमैन आपके विधायक गजेंद्र दराग भी है, ये उसके वाइस चेयरमैन है। मैडम 18 सितंबर, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैडम अगर दिल्ली के अंदर किसी भी गांव के अंदर आप चले गए, आज विकास के काम तेजी के साथ चल रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, चल रहे या नहीं चल रहे। और साथ ही साथ मैडम जो आप विकास का फंड, CMD का फंड, मुख्यमंत्री का फंड दे रही है, उसके विकास कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। बाकी काम तो होते रहेंगे, लेकिन मैडम मैं तो अपना और आपका काम बता रहा हूँ। ये तो पूरी दिल्ली आपकी है। मैडम यहाँ पर काम किया, बहुत काम किया, लेकिन मैं ये जो 11 साल जो इस क्षेत्र को झेलना पड़ा है, पूरी दिल्ली को झेलना पड़ा है, उस गंदगी को आपने दूर करना है, उस खड्डों को आपने दूर करना है जो इन गांवों के अंदर पड़े, इन अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर पड़े। आज जगह जगह सीवर भरे रहते हैं, नाले भरे रहते हैं। कोशिश आप कर रही हैं, लेकिन तेजी के साथ हम लोगों को और भी तेजी के साथ काम करना है। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले, आपसे पहले भी यहाँ पर ग्रामीण अंचल के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी हुए, लेकिन उस वक्त
बजट बहुत कम होता था। मैं ये सच्चाई कहना चाहता हूं, उस वक्त बजट कम होता था, लेकिन आज आपके हाथ में 1 लाख करोड़ का बजट है। इसलिए आपको और तेजी के साथ काम करना है और आप दे रही हैं 200, 300 करोड़, 400 करोड़ हर विधायक को। ये विधायक के अंदर दम होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में कितना विकास कार्य करना चाहता है। आपने तिजोरी है दिल्ली सरकार की खोली हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैडम, मैं एक बात कह के अपनी बात दूर कर दूंगा। किसी जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी, उनका बेटा सांसद होता था। मैडम, टाल जमुना में बजट बहुत ज्यादा है। ये गल तो नहीं कह रहा मैं जब भारी दिल्ली की बात करता ना तो कहते थे भारी दिल्ली में काम नहीं करोगे। मैंने कहा मैडम, मैं मंगोलपुरी का थोड़ी ना कर रहा हूँ, मंगोलपुरी का करूंगा पहले, लेकिन भारी दिल्ली का भी करूंगा। आपको वोट नहीं चाहिए, लेकिन संदीप दीक्षित उसका बेटा था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। बजट दिल्ली के अंदर हमारे को इस क्षेत्र के अंदर लड़ के लाना पड़ता था, लेकिन मैडम आपसे सिर्फ 3 महीने में रखूंगा। घेरा रोड के ऊपर आपने देखा होगा, आपने हालांकि उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए पेड़ों को कटाई की शुरुआत के ऑर्डर दे दिए, वहां पर काम चल रहा, लेकिन मैडम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर आपको तैयार करके देना है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग है। मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नरेला के अंदर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन यहां से गेरवा से और नरेला की काफी दूरी है। आपको वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है। और साथ ही साथ मैडम, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर रोहिणी के अंदर एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी का प्लॉट 18 एकड़ का प्लॉट पड़ा है। हालांकि आपने बजट में कहा कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी का विकास और करेंगे हम लोग, लेकिन मैडम उसकी स्कीम को आप पास करें तो इस क्षेत्र के लोगों को उस यूनिवर्सिटी का फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूँ कि नागलोई से नजफगढ़ रोड रनौला में DSIDC को 150 एकड़ लैंड मैंने अलॉटमेंट करके दिया था, वो जंक्शन फील्ड के लिए कि वहां पर उद्योग लगाएंगे, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन वो आज खाली जमीन पड़ी है, वहां पर एक ईंट भी आज तक नहीं लगी है। मैडम, कोई प्रपोजल बनाकर वहां दे, वो भी अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर बसा हुआ है। तो मैडम, ये 3 काम अगर आपने कर दिए तो हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको इस 2025 के चुनाव में जो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप पिछले मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड दिल्ली के अंदर तोड़े। इतना विकास हम लोगों को करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।